Rahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall start a new topic, that is data manipulation language. It is an important topic according to your paper point of view. So ध्यान से सुनिएगा. Open page number 209 from your book, chapter number 8. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें हम लोग डाटा को डिफ़ाइन करने में मतलब कि टेबल्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया था। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोगों ने टेबल बनाया है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। तो वो जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस थी वो डील करती थी डाटा डेफिनेशन में, ठीक है, और डाटा मॉडिफिकेशन के साथ डील करती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ये डील करेंगे। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट डाटा इन टेबल्स। जो भी डाटा हम लोगों ने टेबल्स में डाला है वो किस तरह से डालेंगे टेबल्स के अंदर, और उसको ऊपर कौन से मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से। ठीक है, इंसर्ट इनटू बेसिकली क्या करेगी कि टेबल के अंदर एक रो ऐड करने में आपको हेल्प करेगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिएट टेबल का क्यूरी पढ़ी थी। क्रिएट टेबल की क्यूरी से क्या होता था कि हमारा टेबल बन रहा था, उसके साथ साथ हम लोग उसके अंदर जो एट्रीब्यूट डालना चाहते थे हमने वो एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे। ऐसी बात है, अब हम क्या करेंगे कि उन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ डालनी हैं वो वैल्यूज़ कैसे डालेंगे ये हम लोग इसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल हमने बनाना है। स्टूडेंट के टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का चलें जी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 3-4 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने डिफ़ाइन कर लिए थे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स के ज़रिए या क्रिएट टेबल क्यूरी के ज़रिए। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और ब्रैकेट के बाद मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल रोल नंबर और उसकी डाटा टाइप बता दी, स्पेसिफाई कर दी, और उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसको भी मैंने डाटा टाइप में स्पेसिफाई कर दिया, वार्चर डाटा टाइप रख दी। उसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी मैंने जो डाटा टाइप है वो डेट रख दी। 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा दिया। लेकिन अब मैंने उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ ऐड करनी है। ठीक है, स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है, उसके लिए भी मुझे कोई क्यूरी सीखने की ज़रूरत होगी, कोई क्यूरी लगाने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम क्यूरी यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू की क्यूरी आपको क्या अलाउ करेगी कि आप इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का डाटा उस टेबल के अंदर ऐड कर सकें। इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना होता है इंसर्ट, उसके बाद इनटू और टेबल का नाम, जिस टेबल के अंदर आप वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, टेबल का नाम लिख दिया। उसके बाद अगर आप एट्रीब्यूट्स भी स्पेसिफाई करना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज़ कीवर्ड लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देनी है। अब वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में पास कीजिएगा जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने कॉलम्स को स्पेसिफाई किया होगा अपने डेटाबेस के टेबल में। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एक और उसने जो सिंटैक्स दिया हुआ है उसमें कॉलम्स को भी स्पेसिफाई, कॉलम 1 में जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू 1 जाएगी। ठीक है, कॉलम 2 में जो वैल्यू जाएगी वो कॉलम वैल्यू 2 जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा जो हमारे पास सिंटैक्स है वो है इंसर्ट इनटू, फिर अपने टेबल का नेम लिख देना है जो भी आपके टेबल का नेम होगा। उसके बाद आपने कॉलम्स लिख देने हैं जो भी आपके टेबल्स के अंदर कॉलम्स हैं, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आप डालना चाहते हैं वैल्यूज़ कीवर्ड लिखने के बाद आप वो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ पास कर देंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर उसने हल किया हुआ है। एक एग्जाम्पल उसने दी है विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स। ठीक है, और एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है विद स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स। अब हमने देखते हैं इंसर्ट इनटू एक डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर लाजमी तौर पे 3 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम होगा डिपार्टमेंट नंबर का, दूसरा है डिपार्टमेंट नेम का, और तीसरा है डिपार्टमेंट लोकेशन का। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लाजमी तौर पे एज आ डिपार्टमेंट नंबर सेव की जाएगी, दूसरी वैल्यू डिपार्टमेंट नेम सेव की जाएगी, और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी सेव की जाएगी एज आ लोकेशन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। तो जिस सीक्वेंस में हम लोग वैल्यूज़ ऐड करेंगे उस सीक्वेंस में उस टेबल में सेव करा दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल
जो नेक्स्ट एग्जांपल उसने दी हुई है विद कॉलम विद स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स, ठीक है, उसमें उसने क्या किया है कि एक एट्रीब्यूट नहीं लिखा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने लोकेशन का एट्रीब्यूट नहीं लिखा, ठीक है। इट्स मीन कि वो दो ही एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू डाला जाता है। तो उसने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर मेंशन कर दिया और डिपार्टमेंट नेम मेंशन कर दिया और उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड कर दी, वैल्यूज़ 60 और डिपार्टमेंट नेम भी उसने MIS लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये 60 के अराउंड इसने सिंगल कोट्स लगाए हैं। ये सिंगल कोट्स नहीं आते क्योंकि अगर तो ये नंबर में स्पेसिफाई किया गया है तो इसको हम लोग सिंगल कोट से साउंड नहीं करेंगे। अगर तो ये करेक्टर डाटा टाइप में स्पेसिफाई किया गया है तो इसको सिंगल कोट से स्पेसिफाई कर लेंगे। तो यहाँ तक था आपका इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटैक्स और इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का पर्पस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट की। अपडेट स्टेटमेंट क्या करती है, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से कोई वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखा जाए तो अपडेट टेबल नेम, सिंपल आपने कीवर्ड लिखना है अपडेट, उसके बाद उस टेबल का नाम लिख देना है जिस टेबल में से आप लोग वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, और सेट के बाद उन वैल्यूज़ उस कॉलम को नाम लिखना है, उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सेट के बाद कॉलम नेम लिखा और जो न्यू वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो वो आप लिख दो, ठीक है। वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, जिस कॉलम का इसके बाद आप ये लिखोगे जिस कॉलम के अंदर चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम आपके पास होगा अहमद, ठीक है। अब अहमद जिसका नाम है उसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल उसका फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेट के आगे लिखेंगे फ़ोन नंबर इज़ इक्वल टू न्यू जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद वेयर कॉलम नेम के आगे हम लिख देंगे वेयर स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू अहमद। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये क्यूरी वर्क करेगी। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है ये आपको बताती है कि एक कॉलम की वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे किसी भी रो की, ठीक है। तो उसके लिए सिंटैक्स है आपके पास अपडेट एम्प्लॉय के टेबल में से अपडेट करो, ठीक है। सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 70, डिपार्टमेंट नंबर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, जिसका स्मिथ होगा नाम, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर आपने चेंज कर देना तो वो चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मेट आपके सामने लिखा गया है। अपडेट एम्प्लॉय सेट जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, और इसके बाद ई नेम लिखा हुआ है, ई नेम इज़ इक्वल टू क्लर्क, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप बेशक लिख लेंगे सैलरी इज़ इक्वल टू SAL इज़ इक्वल टू 9000, वेयर ई नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ। अब जिसका नाम स्मिथ है, जिस एम्प्लॉय का नाम स्मिथ है, उसकी जॉब भी हमने चेंज कर दी, ठीक है। जॉब टाइटल जो उसका था वो चेंज कर दिया, उसके साथ साथ हमने उसकी सैलरी भी चेंज कर दी। यानी कि दो कॉलम्स को हम लोग एट अ टाइम चेंज कर रहे हैं, सेवरल कॉलम्स को, एक रो की सेवरल कॉलम्स को हम लोग एट ए टाइम चेंज कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट ऐसे होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी रो को डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। उसके लिए क्या है, सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, जिस टेबल के अंदर से डिलीट करना चाहते हैं, और जिस कॉलम की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, उससे रेफरेंस देने के लिए वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय के अंदर से डिलीट कर दो वैल्यूज़ को, उस रो को डिलीट कर दो, ठीक है। वेयर ई नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ, जिसका स्मिथ नाम है, यानी कि जिस एम्प्लॉय का नाम स्मिथ है उसकी रो को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक रो तो डिलीट कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करने के बाद वेयर क्लॉज में के साथ स्पेसिफाई करने के साथ साथ हम लोग एक रो को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल रोज, इसी तरह से जिस तरह से एक रो को डिलीट कर सकते हैं हम लोग तमाम रोज जो भी कॉलम में होंगी उन सब रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल, ठीक है, या फिर डिलीट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपका सारा डेटा जो भी आपके टेबल में होगा, जितने भी कॉलम होंगे, जितनी भी रोज होंगी, वो सब डिलीट हो जाएंगी, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं किया जाएगा।
उसके साथ साथ ना तो एट्रीब्यूट डिलीट किए जाएंगे, ना ही आपके इंडेक्सेस डिलीट किए जाएंगे। जस्ट लाइक ट्रंकेटिंग अ टेबल, जो हम लोगों ने डाटा डेफिनेशन में क्यूरी पढ़ी थी। डाटा डेफिनेशन में हमने देखा था दो तरह से टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, या तो हम लोग ड्रॉप टेबल क्यूरी को यूज़ करके, या फिर ट्रंकेट टेबल को यूज़ करके। तो ड्रॉप टेबल क्या करता है, आपके पूरे टेबल्स को, हर चीज़ को डिलीट कर देता है ना, यानी कि स्ट्रक्चर्स भी डिलीट हो जाएंगे, उसके अंदर से एट्रीब्यूट जो हम लोगों ने स्पेसिफिक वो भी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, वहाँ पे एट्रीब्यूट और स्ट्रक्चर जो से हम वो डिलीट नहीं कर जाएंगे। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद दिस वन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों के स्पेसिफिकली रोज़ बाय रोज़ डिलीट किया जाएगा। ठीक हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सी है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। प्रैक्टिस कीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।